हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैब टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है हेमाटोक्रिट डिटर्मिनेशन। पता है किसी को? नहीं पता ना। मैं आपको आज बहुत सिंपल वे में जो है आपको आज बताने वाला हूँ हेमाटोक्रिट डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं। और मेरे चैनल लैब टेक्नोलॉजी करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आगे चलिए देखते हैं हेमाटोक्रिट का मतलब क्या होता है। हेमाटोक्रिट, द वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो आरबीसी की वॉल्यूम होती है ना पर यूनिट ब्लड की, उसको कहते हैं हम हीमोक्रिट। क्या कहते हैं? हीमोक्रिट। परसेंट वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड। परसेंट कितनी होती है आरबीसीज की होल ब्लड के अंदर? इसको हम पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ सिंपली इट इज अ सिंपल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कंडीशन लाइक अनीमिया एंड पोलिथीमिया। इसमें हम क्या करते हैं, अनीमिया, खून की कमी हो जाना, इनके बारे में जो है हम पता करते हैं। किससे? हीमोक्रिट से। और जो है उसका रिस्पॉन्स देख के उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जितनी बात समझ आएगी। उसके बाद अगला आता है हमारा, अगला ट्यूब एंड अ सेंट्रीफ्यूज मशीन आर सस्पिनेड टू मेजर। इसका मतलब क्या है? जो है हीमोक्रिट को मेजर करने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूज और ग्लास ट्यूब की जो है नीड पड़ती है। ठीक है गाइस। आफ्टर सेंट्रीफ्यूजन द कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेपरेट इनटू थ्री डिवीजन। जो जैसे हम सैंपल लेते हैं, ईडीटीए सैंपल लेते हैं या फिर हम क्लोट सैंपल लेते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना सेंट्रीफ्यूज के अंदर, वैसे हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और इसका जो है वो तीन लेयर में मिलता है। तीन लेयर कौन कौन सी हैं? एक लेयर है आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल। एक लेयर है वाइट ब्लड सेल की, डब्ल्यूबीसी। और थर्ड लेयर है प्लाज्मा की। इसकी है प्लाज्मा ऊपर रहता है ना हमारे पास सुपरनेटेंट, और प्लेटलेट जो है नीचे रहता। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीन। और प्लाज्मा जो है हमारे पास सुपरनेटेंट पर जाता है। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट पेज। क्या आता है? नेक्स्ट पेज, वेरियस मेथड ऑफ एचसीटी और पीसीवी डिटर्मिनेशन। हमारे पास दो मेथड होते हैं मेनली डिटर्मिनेशन करने के लिए। किसको? एचसीटी को। एचसीटी किसको कहते हैं? हिमेटोक्रिट को। पीसीवी भी उसी को बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। हम हीमोक्रिट भी बोल सकते हैं, एचसीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, पीसीवी। ठीक है गाइज। उसके बाद हमारे पास दो मेथड होते हैं, मैक्रो मेथड और माइक्रो मेथड। मैक्रो मतलब बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा। ये तो सबको पता ही है। माइक्रो का मतलब होता है विंट्रो मेथड, और माइक्रो में होता है माइक्रो हीमोक्रिट। ठीक है गाइस, ये दो मेथड हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारा सैंपल ऑफ एच सी टी। एच सी टी के लिए हम सैंपल कौन सा लेते हैं, कैसे लेते हैं, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ कि हम जो है एच सी टी का सैंपल क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर है। पूरा एंड तक वीडियो को देखना। इसमें मैं अकेला अकेला स्टेप आपको बताऊंगा। एच सी टी आप कभी नहीं भूल पाओगे, और बिल्कुल सिंपल नोट्स हैं। आप चाहते हो तो इसको मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप इसको लिख भी सकते हो, मैं बहुत आराम आराम से चलूंगा इसको समझाता हुआ। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और गाइज, अगर जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है गाइज। अभी आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो आपको इसके सेशन की डाउट क्लासेस चाहिए, वो मैं 9 o'clock लाइव आऊँगा इसी टॉपिक को लेके। तो आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। और अगर जो किसी को भी इस चीज़ में डाउट है, इस एच सी टी हिमोक्रेट में डाउट है इस टॉपिक में, तो वो मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकता है, और मैं उसको साथ के साथ उसका आंसर का जवाब दूंगा, उसे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो आइएगा इस बढ़ते हैं आगे। मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेन ब्लड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? वेन ब्लड यूज़ करते हैं।
रैंडम सैंपल ले सकते हैं हम इसके लिए, वैक्यूम ट्यूब में भी ले सकते हैं, ईडीटीए में लेते हैं। ठीक है, ईडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इथाइलिन डाइट्रामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इस दूसरा जाता है हमारा माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड। माइक्रो हिमेटोक्रिट में हम जो ब्लड लेते हैं वो हमको थोड़ा चाहिए होता है कि माइक्रो हिमेटोक्रिट है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो में हमने वेन ब्लड ले लिया, तो माइक्रो में हम क्या करेंगे, माइक्रो में हमको थोड़ा ब्लड चाहिएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिलरी सैंपल लेते हैं ना फिंगर प्रिक से, वो कैपिलरी सैंपल लेंगे हम। ठीक है, इतनी बार समझ आ गई आपको। और उसके अंदर एंटीकोगुलेंट भी होता है, एंड हेपरिन एंटीकोगुलेंट होती है क्या? जैसे हम ईडीटीए में लेते हैं तो उसके अंदर तो हमको ईडीटीए एंटीकोगुलेंट मिलता है। अगर जो हम कैपिलरी सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर हमको एंटीकोगुलेंट नेचुरली मिलता है हेपरिन। तो आगे चलते हैं गाइस, सबसे पहला मेथड आ गया माइक्रो मैक्रो मेथड, जिसको हम करते हैं विंट्रोप मेथड से। अब विंट्रोप मेथड इज अ नैरो ग्लास ट्यूब मेजरिंग 101 mm लॉन्ग। जो हमारी विंट्रोप मेथड है वो पतली ग्लास की बनी हुई और मेजरिंग में 110 mm बड़ी होती है, लंबी होती है, विद ग्रेजुएशन फॉर 0 to 1 mm। ग्रेजुएशन का मतलब क्या है कि जो उसकी नंबरिंग हुई है ना वो 0 से लेकर 100 mm तक हुई हुई है, उसके ऊपर आपको ट्यूब के ऊपर लेबलिंग मिल जाएगी। इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग और ऑर्डर, मतलब अगर जो आप ऊपर से देखोगे तो 0 से 100 भी दिखेगी, और नीचे देखोगे तो 0 से 100 नीचे से भी दिखेगी, मतलब दोनों साइड लिखी होती है उसके, एक साइड डाउनवर्ड एक साइड अपवर्ड। ठीक है, जितनी बात समझ आ गई। देन आता है हमारा एससीटी कैलकुलेशन। एससीटी कैलकुलेशन बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ पीसीवी पैक्ट्स आरबीसी लेयर बाय लेंथ ऑफ टोटल सेल एंड प्लाज्मा। हम इसकी कैलकुलेशन क्या कैसे करते हैं, डिवाइडिंग करते हैं लेंथ ऑफ पैक्ट आरबीसी लेयर की, किससे? लेंथ ऑफ सेल ऑफ एंड प्लाज्मा, टोटल सेल कितने हैं और प्लाज्मा कितना है, उससे। एज इट अ रेशो इट डज हैव एनी यूनिट, मल्टीप्लाइंग द रेशियो बाय 100 गिव्स द एक्यूरेट वैल्यू। अगर जो हम उसको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो को 100 से, तो हमको एक्यूरेट वैल्यू पता लग जाएगी। विच इज द एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग टाइम फॉर एचसीटी की। हमने जो रिपोर्ट में हमने जो क्या कहते हैं उसको, इसकी वैल्यू दी है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू दी है हमने रिपोर्टिंग करी है वो बिल्कुल ठीक है। अब आप विंट्रो ट्यूब देख सकते हो कैसे होती है, आप देखो यहाँ से 0 से जो है नीचे 100 भी दिख रही होगी, 19 तक है तो 100 यहाँ पे आएगी लास्ट में, और 10 से लेके, क्योंकि 0 यहाँ पे आ गया ना, 0 10, तो 10 से लेके 100% तक आपको यहाँ पे दिख रही है। और ये आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा प्लाज्मा। सेंट्रल होती है हमारी वाइट बफी कोर्ट की, और नीचे होती है हमारी पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में हमको सबसे पहले क्या चाहिएगा, विंट्रो हेमाटोक्रिट ट्यूब चाहिएगी, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिएगी, पास्चर पेपर चाहिएगी। प्रोसीजर, ब्लड इज फिल्ड इन विंट्रूप हेमाटोक्रिट ट्यूब अप टू 100 mm मार्क। हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट, ये आपको मार्क दिख रहा होगा 100 तक, इसको हम 100 तक क्या करेंगे, ब्लड को फील कर लेंगे, किससे? वेनस ब्लड से। ठीक है, केयर इट नॉट बी लीव एनी बबल इन द ब्लड कॉलम। मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसके अंदर आपको कोई भी बबल नहीं दिख रही होगी, वैसी कोई बबल नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। जैसे होते हैं ना इसके अंदर डॉट डॉट से हो जाते हैं, बबल से दिखने लग जाते हैं, गुब्बारे टाइप, वैसे वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, द ट्यूब इज फिल्ड स्लोली विद द टिप एंड द पिपेट। जो टिप या फिर इसकी पिपेट है उससे हमको क्या करना है, बहुत स्लोली स्लोली भरना है। अगर जो हम एकदम से डाल लेंगे तो उसके अंदर क्या है, बबल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देन द ट्यूब गेट्स प्लेस्ड इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन। देन हम क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देंगे, और उसके सामने हम उसका बैलेंस बनाने के लिए एक ट्यूब और रख देंगे 0 मार्क तक भर के, तभी तो उसका बैलेंस बनेगा। वरना अगर जो हम खाली ट्यूब रख दें तो क्या होएगा, जो हमारी हीमोक्रिट ट्यूब जो हमने टेस्ट करनी है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो उसके साथ हमने उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके करके हमारा रिजल्ट जो है उसके अंदर गलती हो सकती है।
ये गलती टेक्नीशियन की ही उससे होती है कि कम ज़्यादा करके हम बैलेंस इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। तो वो बहुत गलत है। किसी को नहीं पता होगा तो आप जरूर इस बात को नोट रखें। जो भी BMLT DMLT वाले या कोई भी लैब में काम कर रहे हैं, इस बात को बहुत जरूर ध्यान रखें। ये छोटी छोटी सी गलतियां जो है रिजल्ट गलत दे सकती है। बेशक हम मैनुअल काम करते हैं, मैनुअल काम में जो है ये छोटी छोटी सी चीज जो होती है ना, ये एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। हमको मशीन की भी जरूरत नहीं है, फुली सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर जो मैनुअली हम प्रॉपर काम करते हैं। तदम हमारा उसको हम क्या करेंगे, 3000 RPM पे 30 मिनट के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। याद रखना गाइस, 3000 RPM फॉर 30 मिनट्स। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब इज टेकन आउट। क्या करेंगे हम, जैसे ही सेंट्रीफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा, हम ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे और उसकी जो है रिपोर्ट कर देंगे RBC की कॉलम चेक करके कि कितनी एसिडिटी आई है। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग स्पेशल इज नेसेसरी। इसमें जैसे बफी कोट होता है ना, कि हमको ना बफी कोट को मेजर नहीं करना है, क्योंकि बफी कोट जो है वो अलग लेयर में आ गई, तो बफी कोट को हमने क्या है, उसको मेजर नहीं करना है। और RWBC प्लेटलेट इसका कंबाइन हो जाता है ना, इस लेयर को भी इंक्लूड नहीं करना है HCT में, क्योंकि ये क्या करेगा, हमको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रिजल्ट ठीक दे देगा लेकिन वो क्या होगा, गलत होएगा। अब दूसरा मेथड आता है हमारा माइक्रो मेथड। क्या आता है, माइक्रो मेथड। इट रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज वेल एज लेस टाइम रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, हमको लेस टाइम लगता है, लेस रिक्वायरमेंट लगती है, लेस जो है इसके अंदर कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है पेशेंट के लिए, कि उसको होल ब्लड देना डिफिकल्ट पड़ता है। पेशेंट जैसे उसका क्या कहते हैं, वेन से सैंपल निकाल लेंगे हम, तो उसके अंदर हमको सिरिंज की कॉस्ट भी लगेगी, कॉटन की कॉस्ट भी लगेगी, स्वैब की कॉस्ट भी लगेगी, है ना। और पेशेंट भी डरता है कि हाँ इतना सैंपल देना पड़ता है, तो उसमें हमको क्या है, ये प्रोसीजर माइक्रो मेथड जो है हमको यूज करना चाहिए। उसको हम कैपिलरी से भी सैंपल ले सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं हम। कैपिलरी ट्यूब लेंथ जो होती है ना, उसकी कॉमनली 75 mm होती है। उसकी कितनी थी, 110, बट इसकी कितनी है, 75 mm पर लॉन्ग है। तो इसका डायमीटर जो है वो कितना है, 1 mm डायमीटर है। आफ्टर फिलिंग द ब्लड इन द कैपिलरी ट्यूब the two ends of a tube are sealed with the clay और हीट। हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कैपिलरी ट्यूब को ना भर देंगे ब्लड के साथ, जैसे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने प्रिक करते हैं, प्रिक करके हम उसको कैपिलरी ट्यूब को जो है फिंगर के पास लगाएंगे ना, उस ब्लड के पास लगाएंगे, तो वो क्या है, अपने आप भरनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो अपने आप इतनी बारीक होती है वो, कि थोड़ी सी हवा पास होती, वो अपने आप खींचनी शुरू कर देती है। तो वो जैसी भर जाएगी, उसको क्या करेंगे हम, साइड से ना बंद कर दें क्ले की हेल्प से। क्ले होती है ना, उसकी हेल्प से हम उसको सील कर देंगे, जिससे जो है हमारा उसका बैलेंस ना बिगड़े और वो कम ज्यादा ना हो, ब्लड बाहर गिर के। सील करने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, रेट कितने पे, 11,000 से लेके 12,000 RPM पे, 4 से 5 मिनट के लिए। कितने पे, ये गाइस जो है 11,000 से 12,000 RPM पे 4 से 5 मिनट के लिए। देन रीड इन, हम क्या करेंगे, जब हमारा सेंट्रीफ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम उसको रीड करते हैं माइक्रो हिमैट कार्ड रीडर से। किससे, माइक्रो हिमैटिक कार्ड रीडर से। उसके अंदर हम क्या करेंगे, वाइल को जो है होल्डर में लगा देंगे और उससे हम जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको देख लेंगे। ये होती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। ये बहुत ज्यादा ब्रीक होती है, इसके अंदर देखो आपको दिख रहा होगा रेड रेड, ये ब्लड इसके अंदर जा सकता है। और ये होता है कैपिलरी सेंट्रीफ्यूज। इसके अंदर हमको बैलेंस बनाना पड़ता है, आमने सामने ही इसका जो है बेस बनेगा, इसका जो है बैलेंस बनेगा, इसके साइड में बैलेंस कभी नहीं बनता। और उसके बाद आ गया कैपिलरी रीडर। इसको कैपिलरी रीडर कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब को जो है वो लगा देंगे और उसके अंदर हम क्या है, ग्राफ से चेक कर लेंगे कि कितने ग्राफ में आ रहा है। अब आपको इसमें 50% दिख रहा होगा, 50 से थोड़ी सी ऊपर, मतलब 55 के आसपास नियर बाई इसका जो है, इसका आपको दिखेगा
देन हमारा जाता है इंटरफेयरिंग फैक्टर्स। जो है हमारे इंटरफेयरिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, जो फैक्ट्स करते हैं हमको क्या करने में, रिपोर्टिंग करने में। अब न्यू बेबी होता है जो, उसका जो है एचसीटी जो है हाई होएगा, मतलब एडल्ट से उसका जो है एचसीटी थोड़ा हाई मिलेगा, और जो एचसीटी हाई मिलेगा तो उसका क्या है, आरबीसीज भी हाई मिलेंगे। अडल्ट में मेल शोज हाइयर एचसीटी देन एन अडल्ट फीमेल, फीमेल से ज्यादा क्या होएगा, हाइयर मेल के अंदर होएगा एचसीटी। प्रेगनेंसी वुमेन शो लोअर एचसीटी, क्योंकि उसके अंदर प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारे आरबीसीज ना लो रहते हैं थोड़े इन्फेक्शन की वजह से। तो क्या है, हमारा प्रेगनेंसी में जो है हमारा एचसीटी जो है लो रहेगा। इन हाई एल्टीट्यूड द नंबर ऑफ आरबीसीज बिकम हाई ड्यू टू, मतलब मैंने आपको ये बता ही दिया कि अगर जो आरबीसी हाई रहेंगे ना तो हमको एचसीटी भी हाइयर ही शो होएगा। क्या होएगा, अगर जब हमको आरबीसी हाइयर शो होंगे तो हमको आरबीसी एचसीटी भी हाइयर शो होएगा। नॉर्मल एचसीटी वैल्यू, नॉर्मल adult male shows an HCT of 40 to 54% and female shows 36 to 48%। ठीक है, नॉर्मल एचसीटी वैल्यू इतनी होती है, इसको जरूर याद रखें, पेपर में जरूर आती है और बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एचसीटी इज यूज टू आइडेंटिफाई अनेमिया एंड पैल्थीमिया अलोंग विद अदर पैरामीटर, आरबीसी काउंट, एचबी कंसेंट्रेशन। मतलब जो है एचबी कंसेंट्रेशन और आरबीसी काउंट के बिहाफ पे, अनीमिया के बिहाफ पे जो हमारा एचसीटी है वो यूज होता है, आइडेंटिफाई होता है। इन अनेमिया वेयर देयर आर फीवर आरबीसी, अगर जो हमको आर फीवर हो रखा है, आरबीसी जो है ब्लड क्या करेंगे, टोटल ब्लड से क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, एचसीटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन पोलिसीमिया, पोलिस्थीमिया देयर इज अ हायर नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, एचसीटी इंक्रीज। पोलिस्थीमिया में क्या होएगा, आरबीसी इंक्रीज होंगे तो एचसीटी भी इंक्रीज होंगे। स्मोकर्स जो होते हैं, स्मोकर्स को पीओ सीओपीडी पेशेंट होते हैं जो उनका हाई रहता है एचसीटी, क्योंकि जो है स्मोक अंदर जाती है लंग्स के थ्रू, तो हमको क्या है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमको क्या है, हार्ट डिसीज हो सकती है। तो हार्ट डिसीज पेशेंट बिल्कुल भी, अगर जो आप स्मोक करते हो, थोड़ी बहुत ही करते हो, तो जो अपना जरूर टेस्ट करवाएं एसिटी, अपना जरूर टेस्ट करवाएं एसिटी सैंपल, क्योंकि एसिटी से आपको पता लग जाए कि आपकी जो है ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, या इंटरनल आपको नहीं पता लगता है, ऐसे ही बाहर से आपको लगता है बाहर से मैं ठीक हूँ, तो आप जरूर करवाएं टेस्ट। द इंक्रीज इन एचसीटी, इंक्रीज इन एचसीटी इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, सो दस द पैराफिरल पेशेंट विल बी हाइयर, मतलब क्या होएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, इंक्रीज। जब एचसीटी इंक्रीज होएगा ना तो क्या होएगा, हमारी ब्लड की जो वेलोसिटी है ना, मतलब ब्लड गाढ़ा होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, गाढ़ा होने लग जाएगा। उससे क्या होएगा, हमारी जो है ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाएगा और हमको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमको चलने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे हम कुछ काम करते जल्दी थक जाते हैं, थकान होने लग जाती है बहुत ज्यादा, कुछ खाने का मन नहीं करता, फीवर हो जाता है। ये सारे जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई इतनी बात समझ आ गई आपको। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल लैब टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे ऐसे आने वाले टॉपिक, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स मैं आपको सबसे पहले शेयर कर सकूं। एंड इसके मैं डाउट क्लासेस लूँगा रात को लाइव में, मैं अप्रोक्स 9 o'clock के आसपास, तो आप मेरे साथ 9 o'clock को जो है डाउट क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, उस कोई भी इंक्वायरी है, मैं आपको साथ के साथ तभी क्लियर करूंगा अगर जो आप लाइव में बने रहेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी सब्सक्राइब माई चैनल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है गाइज, बाय।